जैसा कि आपको पता है कि जेई मेंस का एग्ज़ाम जो कि अप्रैल में होता था वो अब धीरे धीरे पोस्टपोन होते होते अब वो सितंबर में होना फाइनली डिसाइड हो चुका है। अब ये जेई मेन के एग्ज़ाम के बाद आपकी जो जेई मेन की परसेंटाइल आने वाली है और उसके बाद आपकी जो रैंक डिक्लेयर होगी उसको आपको कैसे बेस्ट वे में यूज़ करना है, एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कैसे आगे बढ़ना है, काउंसलिंग प्रोसेसेस आपको कैसे करने हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। काउंसलिंग प्रोसेस जैसा कि आपको पता है कि है तो बहुत सिंपल प्रोसेस, लेकिन इट इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस। ये मैं आपको पहले पिछले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। तो काउंसलिंग प्रोसेस आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है, कहाँ कहाँ आपको काउंसलिंग्स अटेम्प्ट करनी है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के अलावा भी जो आपकी काउंसलिंग्स होती हैं वो आपको कैसे आपको अपनी रैंक वाइज अटेम्प्ट करनी है, ये सारा कुछ ब्रीफ मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा, बीच में कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, वरना आपका काउंसलिंग का प्रोसेस कहीं ना कहीं अटक जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि लगभग इंडिया के अंदर 13 लाख स्टूडेंट्स हर साल जेई मेंस का एग्जाम देते हैं और ये 13 लाख स्टूडेंट्स में लमसम 2 लाख के आसपास बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम्स देते हैं। और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लमसम हर साल 6000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और इन कॉलेजेस से लमसम 2.9 मिलियन स्टूडेंट्स एज अ इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है, क्या इनके लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है? तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ध्यान से पूरा एंड तक तो आपको अपनी काउंसलिंग के बारे में 90% इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एक सही जो पाथ होता है, एक वे होता है जेई मेंस की रैंक को यूज करने का, वो आपको इस वीडियो में कंप्लीटली एनालिसिस में आपको पूरा दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताऊंगी, हर साल जैसा कि आपको पता है कि जेई मेन के एग्जाम्स में जो बच्चे अटेम्प्ट होते हैं वो अपनी काउंसलिंग्स करने के बाद भी सही रैंक का जो यूज़ नहीं कर पाते हैं, उससे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो आपको तो पता ही होगा कि जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपनी रैंक को बेस्ट वे में नहीं यूज़ कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जो इंटरेस्ट हैं, एलिजिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ों का सही यूज़ ना करते हुए एक ऐसा कॉलेज ऑप्ट कर लेते हैं जो कि एडवर्टीजमेंट्स पे बेस्ड होता है या किसी की एडवाइस पे बेस्ड होता है। तो एडवर्टीजमेंट और एडवाइस पे किसी पे को आधार रख के अगर आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये बिल्कुल भी गुड पॉइंट नहीं कंसीडर किया जाता है। आपको सबसे पहले तो अपना जो एबिलिटीज़ है, जो आपकी रैंक है, जो आप स्टैंड कर रहे हैं कंपटीशन के अंदर, जहां आपकी पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन लेना चाहिए और उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, सही काउंसलिंग एडवाइस की ज़रूरत है। अगर आपको कोई एडवाइस नहीं दे पा रहा है प्रॉपर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जो कि आपको एक प्रॉपर सही गाइडेंस देंगी। और अगर आपको कोई भी मिस गाइड कर रहा है एडमिशन्स को लेके, तो इन सारी चीज़ों को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताती रहूंगी थोड़ा थोड़ा करके। पहले सबसे पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर अगर आपने जेई मेन का एग्जाम दिया है तो जोसा, जो कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की काउंसलिंग्स कंडक्ट कराते हैं, इसके अलावा इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग्स मौजूद हैं जिन काउंसलिंग्स में आप अपनी जेई मेन की रैंक को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काउंसलिंग्स जिसमें आपको अपीयर होना चाहिए जेई मेन की रैंक को, एवरी ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90%, मैं तो कहूँगी कि 90% ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रैंक को सही वे में यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ को, इसी ब्रिज को गैप करने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स की टीम है, करियर गाइडेंस की जो एक्सपर्ट्स की टीम है, लगभग 8 to 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होल्डर्स, वो वर्कशॉप्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, स्कूल्स में सेशंस कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हज़ारों बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमसे गाइडेंस वक्त वक्त पे लेते रहते हैं। और ये गाइडेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, 90% ऑफ स्टूडेंट्स अपनी रैंक को सही वे में यूज़ नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से जो वो ऑप्ट कर लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स को, वो उनके रैंक को डिजर्विंग ही नहीं करते हैं, वो अपनी डिजर्विंग रैंक के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक में बताऊंगी कि जो आपकी रैंक है वो आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपनी जोसा के अपार्ट। तो हमारी काउंसलर्स की टीम्स के काउंसलिंग्स के द्वारा, सेशंस के द्वारा, कि लगभग मोस्टली thousands of students top institutes like IITs, NITs, ट्रिपल IITs, देन आपके NIDs, NLUs, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में बाय गाइडेंस
वो वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं यहाँ से। सो हमारी टीम से आप काउंसलिंग एडवाइस कभी भी ले सकते हैं। हम पे मेल आईडीज़ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो जेई मेंस की रैंक है, जो कि 90% स्टूडेंट्स नहीं यूज़ कर पाते हैं, आपको 10% में कैसे आना है, तो इसका मैं तरीका आपको बताऊंगी कि सिंपल वे है कि जो आपकी जेई मेन की रैंक है उसको आपको कैसे आपको यूज़ करना है जोसा और सीसैप के अपार्ट। जोसा और सीसैप क्या कराता है, आपकी आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ एंड जीएफटीआईज़ की काउंसलिंग्स। तो ये काउंसलिंग्स तो ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ आपको और कौन सी काउंसलिंग्स में अटेम्प्ट करना है, आपको कौन सी काउंसलिंग्स की रैंक को यूज़ करके जोसा एंड सीसैप में आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड ट्रिपल आईटीज़ एंड गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जीएफटीआईज़ जिनको हम बोलते हैं या फिर सीएफटीआईज़ बोलते हैं, यहाँ पे आप काउंसलिंग्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ब्रांच आपकी मन की नहीं मिल रही है या आपको आईआईटीज़, एनआईटीज़ और इन इंस्टीट्यूट्स में आपको अपनी मनपसंद का ब्रांच या फिर कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप अब क्या करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब मुझे तो अच्छा कॉलेज मिलने नहीं वाला, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, सो मैं अब इन काउंसलिंग्स ही नहीं करवाऊंगा। तो ये थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स के अंदर है, पेरेंट्स के अंदर है, तो ये जो क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स को, तो सीधा सीधा मेरा उनके लिए यही एडवाइस रहता है आप सभी के लिए कि अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स में नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं आपके, जो डिफरेंट स्टेट्स के बोर्ड्स कंडक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हो सकता है आपकी मन की ब्रांच भी मिल जाए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं वो। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि आपको ये रैंक को यूज़ करके, अपनी आपकी जेई मेन की रैंक को यूज़ करके आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे आप अपने मन की ब्रांचेस को भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो आपका काउंसलिंग बोर्ड है वो है नंबर 1 पे जैक दिल्ली का। जैक दिल्ली की काउंसलिंग करके आप दिल्ली के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। देन सेकेंड नंबर पे जो आपका बोर्ड कंडक्ट कराता है वो है जैक चंडीगढ़। चंडीगढ़ का ये जैक चंडीगढ़ बोर्ड है और यहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग्स करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं और अपनी मन की ब्रांचेस को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर पे जो काउंसलिंग बोर्ड आता है वो एमएचसीईटी है। एमएचसीईटी में बस ये प्रॉब्लम है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे बिकॉज अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। देन नेक्स्ट नंबर पे आपका जो बोर्ड है वो है आपका उत्तराखंड काउंसलिंग बोर्ड। उत्तराखंड काउंसलिंग बोर्ड में आप वहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है गुजरात बोर्ड। गुजरात बोर्ड में आप अप्लाई करके वहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन्स ले सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है हिमाचल प्रदेश काउंसलिंग बोर्ड। यहाँ पे भी आप हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना प्रोसेस पूरा समझ सकते हैं कि कैसे वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। देन नेक्स्ट नंबर पे आपका मध्य प्रदेश एमपी ऑनलाइन जो कि कंडक्ट कराता है, यहाँ पे आप एडमिशन्स के लिए काउंसलिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं और अपनी जेई मेन की रैंक को यूज़ करके वहाँ के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी मंथ की ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो बोर्ड आपकी काउंसलिंग बोर्ड्स हैं वो आपका है झारखंड बोर्ड। झारखंड बोर्ड में आप काउंसलिंग बोर्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप वहाँ के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप अपने मन की ब्रांचेस को ऑप्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर पे जो आपकी काउंसलिंग बोर्ड है वो हरियाणा काउंसलिंग बोर्ड है। आप हरियाणा काउंसलिंग बोर्ड में अप्लाई करके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। सो नेक्स्ट नंबर पे जो आपका काउंसलिंग बोर्ड है वो है वेस्ट बंगाल WBJE जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और यहाँ पे आप जेई मेन की रैंक को यूज़ करके लगभग 10% सीट्स रहती हैं और आप अगर आपने WBJE का एग्ज़ाम दिया है तो आप 10% सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप। नेक्स्ट नंबर पे जो आपका काउंसलिंग बोर्ड आता है वो है उड़ीसा काउंसलिंग बोर्ड। यहाँ पे भी आप काउंसलिंग्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ के टॉप कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर पे जो काउंसलिंग बोर्ड आता है वो आपका आता है डिफरेंट काउंसलिंग्स जो हैं आपकी इंडिविजुअल लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो काउंसलिंग्स अटेम्प्ट करवाते हैं कॉलेज लेवल पे, लाइक HBTU है और आपका MMM गोरखपुर है एंड देन आपका GGIPU है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने लेवल पे काउंसलिंग्स अटेम्प्ट करवाते हैं। तो ये मैंने आपको सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंक्लूडिंग डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की काउंसलिंग्स कैसे करनी है, कैसे ऑप्ट करनी है, ये मैंने आपको नंबरिंग आपको बता दी। लमसम 16 to 17 बोर्ड्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अभी ऐसे ही कई इन्फॉर्मेशन है जो आगे मैं आपको देती रहूँगी।
लास्ट में कुछ मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बताती हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लाइक थापर है, आपका LMNIT है, लक्ष्मी निवास मित्तल, JP नोएडा है, देन आपका IIIT हैदराबाद, IIIT बैंगलोर, ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि शास्त्रा यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने लेवल पे काउंसलिंग्स कंडक्ट करते हैं और यहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग्स जेईई मेन की रैंक को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बात और बताती हूँ, BIT मेसरा जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इनके 3 कैंपसेस और हैं, जयपुर, पटना एंड देवगढ़। यहाँ पे भी आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे काउंसलिंग्स अटेम्प्ट करके जेईई मेन की रैंक को यूज़ कर सकते हैं। एंड जितनी भी काउंसलिंग्स मैंने आपको बताई हैं, इनका और डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए और भी डिटेल्स में कैसे काउंसलिंग्स करनी, कब कब इनका टाइम ड्यूरेशन आता है, और क्योंकि अब तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट कर दिया गया है। पहले काउंसलिंग्स का टाइम बहुत हमें मिलता था, बच्चों की काउंसलिंग्स में हमें लगभग 2 मंथ्स का हमें टाइम मिल जाया करता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार बहुत जल्दी काउंसलिंग्स होंगी स्टार्ट। हो सकता है रिपोर्टिंग करने के लिए भी ना बुलाया जाए, सब कुछ ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो सकता है। तो टाइम को शॉर्टन किया गया है और सारी चीज़ों को जल्दी कंडक्ट कराने के लिए हमें टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा काउंसलिंग के लिए। और आप जितना जल्दी हो सके काउंसलिंग्स के प्रोसीजर को समझ लीजिए, जान लीजिए, और भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। कोई भी ऐसी क्वेरी लेनी हो आप ले सकते हैं मुझसे। कुछ बच्चे जो कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में दैट टू। तो ऐसे भी कुछ इंस्टीट्यूट्स, लगभग 20 to 22 इंस्टीट्यूट्स ऐसे इंडिया के अंदर हैं जिनमें कि 12th बेस पे भी एडमिशन्स होता है, काउंसलिंग्स कंडक्ट होती हैं। और ये इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको वीडियोस के थ्रू भी बताती रहूँगी कि आपको कैसे आपको अप्लाई करना है अगर आपने जेईई मेन का भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो। देन नेक्स्ट आपको जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जेईई मेंस का, इस एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक, और इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करिएगा। एंड आई होप कि जनवरी में जो भी आपकी परसेंटाइल आई होगी उससे आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और इस रैंक को बेटर वे में यूज़ करना ये हमारा मेन मोटो है, ये हमारा मेन गोल है। और इस रैंक को अगर आप सही वे में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे एक्सपर्ट्स की ज़रूर हेल्प लीजिए, वरना बाद में यही होता है कि कई बच्चे हमें कॉल करते हैं एंड फिर वो बताते हैं कि मैम मैंने अपने मन का ब्रांचेस नहीं मिल पा रहा, अब मैं क्या करूं, और तब तक सारी काउंसलिंग्स निकल चुकी होती हैं, सारे डेट्स जा चुके होते हैं। तो डेट्स जो भी काउंसलिंग की हैं उससे पहले आप सारी काउंसलिंग्स को जान लीजिए। और ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको नेम्स बताए हैं, इनकी डिटेल्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। एंड इन डिटेल्स को आप चाहें तो मेल्स के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी हेल्पलाइन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझसे मतलब प्रांशी मैम से अगर डायरेक्टली आपको जुड़ना है तो आप मेल्स कर सकते हैं हमें, और किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी बोर्ड की क्वेरीज लेनी है तो आप मुझे pranshi.career@gmail.com पे मेल ID पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।